अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू शॉर्टकट लाइफ। तो एक्सेल के इसके पार्ट नंबर 5 के अंदर आपको वेलकम करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट एंड ओपन अ वर्कशीट वर्कबुक्स। तो हम एक्सेल के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं वर्कबुक और इसको कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ 6 पॉइंट शेयर करने जा रहा हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम पहला पॉइंट जो है इसके अंदर आपको बताऊंगा कि आपने इसके अंदर कैसे वर्कबुक बनानी है, जो ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो के अंदर बना चुके हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ पॉइंट थे जो आपको बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसलिए मैंने चाहा कि आज ये वीडियो बननी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सेल को ओपन कर लेते हैं ताकि हम सबसे पहले इसकी वर्कबुक बना सकें। तो जस्ट यहाँ पर मैं एक्सेल टाइप करता हूँ। तो मैं एक्सेल 2060 को यूज़ कर रहा हूँ, आप में भी कोई और एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्सेल यूज़ कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ के अंदर हम 2060 ही एक्सेल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले इसको मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ और आपने जब भी इसको ओपन करना है, आप कोई भी एक्सेल यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप इसकी ब्लैंक शीट ओपन कीजिएगा। यानी जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो ब्लैंक शीट है वो आपकी क्रिएट हो चुकी है। यानी पहला जो प्रोसेस यानी पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया। और पॉइंट नंबर 2 के ऊपर आते हैं कि अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर एक्सेल की शीट वगैरह आपके पास सेव है तो इसको आप कैसे ओपन कर सकते हैं। ये बिगिनर के एरिया है क्योंकि जो भी बिगिनर यूज़र होता है इसके बारे में नहीं पता होता, इसलिए मैं इसको ये क्लियर पॉइंट बता रहा हूँ ताकि उसको पता चल जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी शीट यानी हमने बना ली, इसको हम सेव करेंगे। तो इसके बाद इसको ओपन कर लेंगे। यानी अगर आपने इसको ओपन करना है, सेव है, तो आप फाइल पर क्लिक करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर वो बता रहा है रिसेंट पॉइंट, यानी रिसेंट जो भी आपने यहाँ पर कोई भी वर्कआउट किया था वो शीट आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ अगर आप पीसी के अंदर से ड्राइव के अंदर से इसको ब्राउज करके आप ओपन करना चाह रहे हैं तब भी आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर भी आपकी पार्टीशन यहाँ पर देख सकते हैं CDEF, जो भी आपकी पार्टीशन के अंदर आपने इसको सेव किया है तो वहाँ जाके इसको आप ओपन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आपको रिसेंटली जो भी हमने वर्क किया था इस पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देखिएगा हमने जो रिसेंटली वर्क किया था हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर वो आप शीट देख सकते हैं। यानी हमने वो भी शीट ओपन कर ली है। तो अब पॉइंट नंबर 3 पर बात आती है कि हमें अगर आप चाह रहे हैं कि यार आप डेली एक ही वर्कशीट पर काम कर रहे हैं, अगर आपने ज़्यादा वर्कशीट बना ली है, आप चाह रहे हैं कि यार इस वर्कशीट पर हम डेली काम कर रहे हैं, तो आप उस वर्कशीट को पिन कर सकते हैं। यानी उसको आप टॉप पे ले जा सकते हैं ताकि आपको ये वर्कशीट को बजाय आप इसको डेली ब्राउज करें तो आप पिन करके इसको बासानी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो पिन कैसे करते हैं, सबसे पहले आपने फाइल के अंदर अप्लाई पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप ओपन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देखिएगा आपने टुडे जो भी वर्क किया हुआ यहाँ पर साथ में यहाँ पर ये वाला पिन का ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए जैसे आपने ओवर किया यहाँ पर इसका पिन एटम यानी इस एटम्स को आप पिन कर सकते, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर देखिए अब ये आपकी शीट जो है पिन हो चुकी है। अगर आपने इससे ज़्यादा भी शीट वगैरह बनाई होंगी, जो भी आपका वर्क होगा, तो ये शीट आपकी पिन हो चुकी है। आप इसको आप बासानी जितनी भी शीट आपके रिसेंटली वर्क के अंदर होंगी तो आप इसको बासानी ओपन कर सकेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में, पॉइंट नंबर 4 के बारे में, सेव एंड सेव एज के अंदर क्या फ़र्क होता है। इन दोनों के अंदर काफ़ी डिफरेंस है। जैसे कि आपने ये वर्कशीट हमने ओपन ऑलरेडी की हुई है तो इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसको हमने सेव करना है तो जस्ट आप Ctrl+S करके इसको सेव कर सकते हैं। यानी आपने फर्स्ट टाइम जब इसको आपने सेव करना है तो हम न्यू आपको फाइल बना के दिखा देते हैं। तो इसको आपको एक नेम यानी नेम वगैरह देना पड़ता है। तो हम यहाँ पर इसके अंदर दिस इज न्यू वर्कबुक, तो हमने इसको ये वाला कुछ भी हमने टाइप करते हैं। अब हम Ctrl+S करते हैं तो अब हमसे पूछ रहा है कि हमने Ctrl+S, अब हमसे पूछ रहा है कि आपने इसको सेव कहाँ पर करना है। तो हम यहाँ पर कंप्यूटर पर क्लिक करते हैं, ई ड्राइव के अंदर चलते हैं। तो ई ड्राइव के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पर इसका जो नेम है हम डेमो इसका नेम देते हैं, डेमो। अब हमने सेव किया, अब देख सकते हैं हमने इसको सेव कर लिया है।
तो अब सेव एज के अंदर क्या फ़र्क है, अगर आपने ये फाइल दोबारा से डुप्लीकेट यहाँ पर आपने इसको सेव करना है तो आप सेव एज करेंगे। अगर आप सेव पर फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपकी ये फाइल के अंदर जो भी आपने इसके अंदर चेंजिंग की है तो वो सेव होगी। तो यहाँ पर देखिएगा, अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, कुछ भी हम यहाँ पर टाइप कर देता हूँ तो हम कंट्रोल एस करेंगे, देखिएगा अब वो फाइल आपकी जो प्रीवियस जो फाइल थी वो अपग्रेड हुई, यानी आप दोबारा से सेव होगी। अगर आपने इसकी डुप्लीकेट बनानी है तो आप क्या करेंगे कि आप एक फाइल पर जाएंगे और सेव एज पर दोबारा क्लिक करेंगे और इस पर आप किसी भी यहाँ पर शीट के अंदर जाके आप इसका नेम चेंज कर सकते हैं। आप कंट्रोल डेमोस, यहाँ पर देखिएगा अब हमने इसको डेमोस के नेम से हमने सेव कर लिया है, यानी हमारी जो फाइल है वो सेपरेटली न्यू अब जो हमारी फाइल है वो सेव हो चुकी है। कभी जाए आप यहाँ पर देख सकते हैं डेमोस का नेम यहाँ पर शो हो रहा है। कभी जाए अब हम डेमो पर वर्क करें, अब हम डेमोस पर वर्क कर रहे हैं। तो सेव एंड सेव एज के अंदर ये फर्क है, डिफरेंस है। तो अगर पॉइंट नंबर 5 पर हम बात कर लेते हैं, अगर आप काम किसी शीट पर कर रहे हैं, कोई अचानक कोई लाइट चल जाती है या आपके कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो आप इसकी प्रीवियस जो शीट आप पर काम कर रहे थे आपने इसको सेव करना आप भूल गए, तो अब आप इसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। तो इसको रिकवर करने के लिए जस्ट आपने फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पर फाइल पर क्लिक करने के बाद आप ओपन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिकवर अनसेव वर्कबुक्स, इस पर आप क्लिक करने के बाद आप जो भी यहाँ पर आपकी जो अनसेव फाइल होगी जो आपने सेव करना भूल गए थे या आपका जो एक्सेल वो क्लोज हो गया तो वो फाइल यहाँ पर आ जाएगी। तो आप इसको ब्राउज करके यहाँ से ओपन बआसानी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 5 था। अब पॉइंट नंबर 6 पर बात आती है कि अगर आपने कोई भी शीट वगैरह या वर्कबुक वगैरह आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है या किसी कंपनी के साथ शेयर करनी है, उनके पास एक्सेल वगैरह नहीं है, तो वो आपकी शीट कैसे यहाँ पर व्यू कर सकते हैं। तो बाज़ दफ़ा आप एक्सेल की शीट किसी के साथ एक्सपोर्ट कर देते हैं तो लेकिन वहाँ पर एक्सेल इंस्टॉल नहीं होता तो वो शीट ओपन नहीं होती। तो आपने ऐसा करने के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप इसको PDF के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सपोर्ट पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको फाइल यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट अ PDF या XPS। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है जो भी फॉर्मेट है। अगर आप डॉक्यूमेंट के अंदर इसको सेव करना चाह रहे हैं तब भी, अगर आप PDF के अंदर सेव करना चाह रहे हैं तब भी कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले इसको आपको डॉक्यूमेंट के अंदर चेक कराएंगे। अब इस पर पब्लिश के पर क्लिक करता हूँ और पब्लिश पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं अब ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रिंटेड आउट हो चुकी है। अगर आप इसको PDF के अंदर करना चाह रहे हैं तब 12 अगेन से आप एक्सपोर्ट पर जाएंगे और आपने इसको PDF पर आपने क्लिक कर देना है। तो अब देखिएगा अब इसको आप किसी भी ब्राउज़र के अंदर आप इसको ओपन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप क्रोम के अंदर भी इस फाइल को PDF को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आपने सक्सेसफुली 6 पॉइंट के अंदर आपने इसको आपने को समझ आ चुकी होगी। आपके साथ जो मैंने 6 पॉइंट शेयर किए थे, आई होप आपको इसके बारे में कंप्लीट पता लग गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।